हाँ वो देखो मेसी रेड ब्लास्टर को क्या समझा रही है, आप भी पकड़ के समझाओ ब्लू। कैसे? दिस इज मी। कैसे? This is him. कैसे ये पकड़ के बताओ ना। This is this is me. This is him. ओके अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, यहाँ पर मैं लेकर आ रही हूँ बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग ट्रिप हमारा। सो बेसिकली 31 मार्च वी गॉट मैरिड। सो हमारी 4th एनिवर्सरी थी। तो साइमन को पता है व्हाट आई लाइक द मोस्ट। तो वो मुझे कभी भी अपनी अब जब से मैं इंग्लैंड आई हूँ तब से मुझे एज सच गिफ्ट्स नहीं मिल रहे। मुझे हमेशा एक ट्रिप मिल जाता है ऑन माई बर्थडेज, ऑन एनिवर्सरीज एंड ऑन इवन ऑन साइमन्स बर्थडे। तो हम हमेशा ट्रिप पर जाते हैं। सो ही टोल्ड मी दैट ही बुक्ड टिकट्स फॉर एडिनब्रा। एडिनब्रा इज़ इन स्कॉटलैंड, बेसिकली अनदर स्टेट, इट्स नॉट इंग्लैंड। सो लेकिन क्योंकि हम नॉर्थ में रहते हैं तो वी आर क्वाइट क्लोज टू स्कॉटलैंड, तो इतना लंबा ट्रैवल नहीं है, बट स्टिल इट्स 2 hours, 2.5 hours आई बिलीव इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कार में आई गेस इससे कम होगा। तो या ही बुक्ड टिकट्स फॉर अस एज सच, मतलब कोई और प्लानिंग नहीं थी, हमने वहाँ जाके खुद से ही फिरना था सारा कुछ। क्या साइमन थोड़ा सा पहले, अगर आपने मेरे व्लॉग्स फॉलो किए हो तो दिसंबर में ही इज बिन देयर विद हिज फ्रेंड, वन ऑफ हिज फ्रेंड। तो उन्होंने स्कॉटलैंड ऑलरेडी देखा हुआ था, तो उनको पता था कि वो किस तरह का होगा। इट्स अ वेरी रोमांटिक सिटी। तो उन्होंने कहा कि चलो हम एनिवर्सरी पे वहाँ पर चलते हैं। सो हाँ, हमने एडिनबरा का ट्रिप प्लान किया। सो अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठे, हमारी आई गेस 8 बजे की टिकट थी ट्रेन की। सो हम यहाँ से निकले, बस स्टॉप पर गए, वहाँ से हमने 21 पकड़ी। 21 पकड़ के हम मेट्रो गए, इंटरचेंज, गेट सेट इंटरचेंज, जहाँ से सारी मेट्रोज और सबवेज और सारी बसेस वगैरह चलती हैं। बेसिकली इस शहर का इंटरचेंज, वो मैंने शायद पहले भी मेंशन किया हुआ काफ़ी दफ़ा। उधर से हम लिफ्ट में गए नीचे और वहाँ पर जाके हमने वेट किया मेट्रो सबवे का, बेसिकली क्योंकि हमने जाना था सेंट्रल स्टेशन, और सेंट्रल स्टेशन के लिए हमें पकड़नी थी सबवे, जो कि हमें 5 से 7 मिनट में वहाँ पे पहुँचा देती है। तो सबवे में हम गए, वहाँ पर उधर से उतरे, वहाँ से चल के हम गए सेंट्रल स्टेशन, जो कि जहाँ से हमने ट्रेन पकड़नी थी। अच्छा जी, सेंट्रल स्टेशन पर हम गए, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और हमारी ट्रेन सामने आई, हम उसके अंदर चढ़े। आई थिंक 9 o'clock की टाइमिंग थी हमारी जाने की। तो हम बड़ा अच्छा टाइम वहाँ पर पहुँच गए। बड़ा खूबसूरत से ट्रेन थी। ट्रेन कैरिन की हमेशा अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ पर ना 2 किस्म की सीट्स होती हैं, एक होती हैं विदाउट टेबल और एक होती है टेबल्स के साथ। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम टेबल्स वाली सीट लें, क्योंकि एक तो उसके अंदर आपको लेग स्पेस बड़ी अच्छी मिल जाती है, और दूसरा ये कि जीवी आराम से फिर खेल लेता है, खा लेता है। हम इसका सामान ऊपर से जाके रख देती हैं, अगर उसको कुछ खेलना है या कुछ खाना है तो इसके सामने आंखों की चीज़ें पड़ी होती हैं। बट जब हम उधर गए तो वी गॉट टू नो कि हमारी जो टिकट्स हैं वो टेबल वाली नहीं हुई हैं। हालांकि साइमन ट्राइड हिज बेस्ट कि वो टेबल वाली हों, बट आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न कोई कन्फ्यूजन हो गई। तो खैर अभी कोई एज सच, मतलब ट्रेन खाली जा रही थी, ऑब्वियसली आगे डिफरेंट सिटीज़ आ रही थी, तो वहाँ से ट्रेन ने और फिलअप होना था। तो हम किसी और की सीट्स पर बैठ के, फिलहाल हमने कहा अगर कोई यहाँ पर नहीं आएगा तो हम इन्हीं सीट्स के ऊपर ट्रैवल कर लेंगे। तो आधा ट्रैवल तो हमने उसके ऊपर ही किया, लेकिन ये है कि आधे ट्रैवल के बाद हमारी जनाब वो फैमिली आ गई जिनकी वो टेबल थे। हम उधर से फिर हमें उठना पड़ा, हमने अपना सामान भी अच्छा खासा बखेरा हुआ था वहाँ पे, सारा कुछ समेट से मुट के जल्दी जल्दी हम निकले। फिर हमें आगे एक और जगह पर फ्री टेबल मिल गया, लेकिन वो किसी और के साथ था, 2 लड़कियाँ सामने बैठी हुई थी। तो ऑब्वियसली वी वर नॉट दैट मच कंफर्टेबल, और जीवी की लिए कोई सीट नहीं थी, तो हमें उसको अपने साथ बिठाना पड़ रहा था। लेकिन स्टिल हमने वी वर स्ट्रॉन्ग ऑन द पार्ट कि हमने टेबल वाली सीट पर ही बैठना है, बिकॉज जीवी के लिए ऑब्वियसली वो अच्छा हो जाता है। खैर जीवी घर पर सो रहा था, और जब हमने सुबह उठ के सारी तैयारी शारी की, मैं सुबह जाने से पहले नॉर्मली नगेट्स, फ्राइज, एग बॉयल कर लेती हूँ और थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह रेडी करके। तो जीवी का जो पूरा बेबी बैग होता है वो हमने सारा स्नैक्स से भरा होता है ना, जिसके अंदर हमारे भी, साइमन के भी, जीवी के भी, सबके स्नैक्स होते हैं। जीवी का तो प्रॉपर खाना होता है उसके अंदर, उसके अलावा फ्रूट्स रख देती हूँ, नट्स रख देती हूँ, कोई कुकीज़ वगैरह, फ्राइज, चिप्स वगैरह रख देती हूँ। तो इस तरह की सारी चीज़ें वगैरह मैंने पैक कर ली। जीवी का दूध पैक करती हूँ, पानी पैक करती हूँ, तो सारा कुछ ना। और जीवी बेचारा ना सोया हुआ था, तो हमने सिर्फ इसको हार्डली उठाया था, और मुझे लगता है कि मैंने इसको
चेंज भी ट्रेन के अंदर ही करवाया था, तो इसने चेंज भी नहीं किया हुआ था इवन ना, तो हमने बस इसको ऐसी जैकेट शैकेट पहना कर तो हम साथ लेकर थे, बिकॉज मुझे पता था छोटा बच्चा प्राइम के अंदर ही इसने रहना है, तो इसको मैं ट्रेन में बैठ के, बिकॉज ट्रेन में हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम था इसको तैयार करने का। खैर ट्रेन में बैठते ही मैंने इसको सबसे पहले लोशन वगैरह लगाया, इसका पहले वाइप से मुंह साफ किया, क्योंकि ज़ाहिबा तब धुलवा नहीं सकती थी मैं, वैसे धुलवा भी सकती थी, बाथरूम था वहाँ पर, लेकिन खैर मैंने इसका वाइप से फेस वगैरह साफ किया, इसको लोशन वगैरह लगाया, इसके बाल शल बनाए, इसके कपड़े शपड़े सारे सेट किए। गंदे बच्चे, आई यू अ गंदा बच्चा? को नो मामा, आई एम नॉट अ गंदा बच्चा, आई एम अ गुड बच्चा, आई एम अ प्रिटी बच्चा, आई एम वेरी हैंडसम बच्चा। Yes, that's the thing. मैंने सन ब्लॉक निकाल के बाहर रखा था और दूसरा डाला, वेरी गुड सीवी। अब आप सन ब्लॉक के बगैर ही जाएंगे। उसके बाद ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, हम सुकून से बैठे जीवी के लिए, क्योंकि जीवी घर से नाश्ता ऑब्वियसली नहीं करके गया था, नॉर्मली हम भी नहीं नाश्ता करते, चाय तक का इवन टाइम नहीं होता, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोचती हूँ कि मैं चाय बना के साथ ले जाऊंगी, बट फिर उसका बर्तन कैरी करना पड़ता, तो दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम, बिकॉज अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होते हैं, नॉट इन द कार में होंगे तो सारा कुछ अपना साथ रख के लेके जाएंगे। सो एनी हाउ हमने भी, मतलब मैं तो जीवी के साथ ही 2 एग बॉईल करती, तो एक मैं खा लेती, जीवी को दे देती, उसके अलावा जीवी के लिए मैं दाल राइस भी लेकर, अच्छा जीवी के लिए मैं दाल राइस लेकर गई थी गरम करके, क्योंकि एक दिन पहले बनाए थे, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे को स्मेल आ गई थी नगेट्स एंड फ्राइज की, और फॉर सम रीजन आई थिंक ही नोज कि उसको ट्रैवल में नगेट्स एंड फ्राइज मिलेंगे, तो उसने मुझे कहा नहीं मुझे वो वाला खोल के दो डब्बा, तो खैर मैंने इसके लिए खोल के रख दिया कि इसका जो दिल करता है, इसको दाल राइस खाने वो खा ले, नगेट्स फ्राइज खाने वो खा ले, इसके साथ थोड़ा बहुत हम भी खा रहे थे, मंचिंग कर रहे थे, तो मुझे था कि हम उधर उतरेंगे तो उधर कुछ ना कुछ हम खा ही लेंगे, तो खैर रास्ते के लिए मंचिंग कर ले, जबकि मुझे आई फील लाइक हम खैर बहुत जल्दी निकलते, लेकिन आई फील लाइक हमें घर से प्रॉपर खाना खा के निकलना चाहिए, दिस इज व्हाट माय बिलीव इज, बिकॉज मुझे वैसे भी मोशन सिकनेस है बिल्कुल, अगर मैं एम्प्टी स्टमक ट्रैवल करूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और टू मच खा के जाओ तो भी तबीयत खराब होती है, तो बड़ी बैलेंस्ड गज़ा खानी पड़ती है आपको ट्रैवलिंग में जाने के लिए। खैर ट्रैवल करते हुए हमने काफ़ी इंजॉय किया, मैंने और साइमन ने काफ़ी बातें की, रास्ते में बड़े खूबसूरत नज़ारे आए, पानी चला काफ़ी देर तक, बहुत बड़ा सी था कोई, अब मुझे नाम नहीं पता उसका कौन सा सी था, बड़ा काफ़ी लंबा चला था वो आया, और काफ़ी अबैंडन्ड कासल्स वगैरह भी गुजरे, कि साइमन जी कहते अगर हम गाड़ी में होते तो हम प्रॉब्लम यहाँ पे रुक के इनको भी इंजॉय करते, तो वो सारे नज़ारे वगैरह भी हमने दिए। फिर उसके बाद जीवी पहले तो ऊपर खेलता रहा, खिड़कियों के ऊपर चढ़ता रहा, फिर नीचे घुस के भी खेलता रहा, फिर उसके बाद जब सामने वो जो लेडीज़ बैठी थी वो उनके साथ भी जाके पंगे ले रहा था, तो अच्छा खेलता खुलता रहा। जीवी के खैर टैप वगैरह हम सब कुछ साथ लेकर गए थे, बट मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि जितनी देर तक ये बिल्कुल नाक में दम नहीं कर रहा है तब तक इसको खेलने दो, सो दैट्स माई प्रेफरेंस। तो दैट वाज आवर ट्रैवल। अब आगे बताती हूँ एडिनबरा पहुँच के मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा जी, एडिनबरा पहुँचे, वहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले तो हमने वहीं पर स्टेशन पे ही खड़े होकर तो जनाब पिक्चर्स ली थोड़ी सी एडिनबरा के साइन के साथ, ताकि पता चले। जीवी अपना बर्टी द बेयर भी लेके गया हुआ था, अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बर्टी द बेयर कौन है, लेकिन इसकी स्टोरी मैं आपको साथ साथ भी बताऊंगी। मीनवाइल यू शुड नो दैट थिंग कि बर्टी द बेयर हमारे साथ प्रैम में था, और क्योंकि वो एक स्कूल से आई हुई चीज़ थी और उसकी हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे यही टेंशन थी कि एडिनबरा में उसको घुमा के ना जाए, तो मैंने उसको जो जीवी को मैं हार्नेस लगाती थी वो मैंने बर्टी द बेयर को लगा दी थी, ताकि अगर इसके हाथ से गिर भी जाए तो वो पास ही लटका रहे और हम उसको पकड़ सके। सो सेंट्रल स्टेशन से हम लोग बाहर निकले, बाहर निकलते ही इनका सिटी सेंटर स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बाहर निकलते ही आपको सामने मतलब फ्यू कदम पर ही आपको एक मॉन्यूमेंट मिल जाता है, विच इज़ ऑल्सो अनदर वेरी गुड थिंग। तो देखते हैं। हाँ जी, बहुत शाइनी आ रहे हैं, इधर देख लो। नो रनिंग, हेलो। अच्छा जी, मॉन्यूमेंट पर गए, मॉन्यूमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, वहाँ पर हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया वो बताऊंगी। मॉन्यूमेंट पे गए, म्यूज़ियम पे गए, एडिनबरा कासल में गए, सिटी सेंटर में गए, फिर वहाँ पर कोई मॉल था उधर गए, मतलब काफ़ी जगह हमने वहाँ पे कवर की। हैरी पॉटर वाली जगह भी देखी, तो इट गिव्स यू वेरी हैरी पॉटर वाइब एज वेल। और वहाँ पर निकलते ही आपको इतना खूबसूरत एक साउंड सुनाई दे रहा होता है कि आपको वाइब चेक मिल जाता है स्कॉटलैंड वाला। मैं आपको थोड़ा सा साउंड सुनाती हूँ अभी, और कल दिखाऊंगी प्रॉपर वीडियो।
कि हम कहाँ कहाँ गए, हमने क्या क्या किया। हमने काफ़ी वीडियोस बनाई, हमने काफ़ी रील्स बनाने की कोशिश की वहाँ पर। सम फेल्ड रील्स ऑब्वियसली बिकॉज माई कैमरा मैन इज़ थोड़ा he tried his best. So yeah, so that was my experience. If you like the story, do like, comment, share, subscribe my channel, bell icon को press करें, अच्छे अच्छे feedbacks दें. Till then, ciao.